मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आफिया नेटवर्क पे आपका खुशामदीद। जैसा कि सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवार 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ मुतवातिर मायूसी और उदासी के शिकार हो रहे हैं। मैं उन लोगों को ये खबर देना चाह रहा हूँ अपने चैनल के ज़रिए कि आप उदास ना हो। इमरान सर ने जो जिद्दोजहद किया, जो कोशिश किया, जो उनकी एक्टिविटी इस मामले में देखी गई, यकीनन भुलाने के लायक नहीं है। यकीनन उनको हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने बहुत जिद्दोजहद किया, बड़ी कोशिश किया कि उनका एक सपना भी था, उनकी एक कोशिश थी कि हमारे हाथों से सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों को बहाली का परवाना मिल जाए, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। लेकिन अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे ऐसे मौके पे याद आ रहा है। ये शेर सुनने के बाद आप लोगों के कल्ब को ज़रूर सुकून मिलेगा। अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब व दामा का, अजीब कुछ फेर में है सीने वाला जेब व दामा का, जो ये टांका तो वो उधड़ा, जो वो उधड़ा तो ये टांका। मेरे भाइयों, अल्लाह की तरफ से हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। आप तदबीर करते करते थक जाएंगे, लेकिन जिस वक्त पर जिस काम का होना अल्लाह की बारगाह में लिखा होगा, उसी वक्त वो काम पाए तकमील तक पहुँचेगा। न उससे पहले न उसके बाद। हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है रब की तरफ से, और हमें अपने रब की रज़ा पर राज़ी रहनी चाहिए। अब वक्त मुकर्रर है तो इसका मतलब नहीं बहुत सारे सुस्त, काहिल, दर्जनों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में हमारे बीच उम्मीदवार हैं जिन्होंने हमेशा अपनी सुस्ती, अपनी लापरवाही का मुजाहरा किया। उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा, ये बात उन लोगों को बहुत अच्छी लगेगी कि भाई हमारी ही लायक बात है कि हम मेहनत करें या ना करें, मुकद्दर में लिखा हुआ होगा तो वो मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुनिए, हमारा काम है कोशिश करते रहना, हमारा काम है जिद्दोजहद करते रहना, उसका फल देना, कामयाबी देना रब के दस्ते कुदरत में है। इमरान सर ने पूरी पूरी कोशिश किया, अपने जान की बाजी लगा दिया। उन्होंने, जैसा कि जानकारी मिली है, 8-8 बजे रात तक उन्होंने अपने कर्मचारियों को वर्क में लगाए रखा। अपने ऑफिसरान से उन्होंने वर्क लिया, काम लिया कि किसी भी हाल में 30 दिसंबर तक जो है ज्वाइनिंग लेटर तमाम लोगों के हाथ में दे करके 31 दिसंबर को हम रिटायरमेंट ले लेंगे और ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका होगा। लेकिन लाख जिद्दोजहद करने के बावजूद, कोशिश करने के बावजूद, अल्लाह के दरबार में लिखा हुआ नहीं था 30 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलना, सो नहीं मिल पाया। खैर, कोई बात नहीं। अल्लाह तबारक व तआला का फजलो करम है कि आज हम ज्वाइनिंग लेटर लेने के इंतज़ार में हैं। 2-2.5 साल माजी में आप जाइए, आपको पता चलेगा कि कितनी कोशिश आपने फाइनल मेरिट लिस्ट निकलवाने के चक्कर में किया, कितनी जिद्दोजहद किया, कितनी कुर्बानियाँ हमारे सरकर्दा लीडरान ने, हमारे साथियों ने और तमाम वर्करों ने जो है दिया। लेकिन लिखा हुआ नहीं था अल्लाह के दरबार में कि 2022 में कामयाबी मिलती या 23 में। पूरा 22 निकल गया, पूरा 2023 निकल गया। 2024 के आखिर में, नवंबर में आकर वो कामयाबी हम लोगों को हासिल हुई, चूँकि अल्लाह की बारगाह में उसी दिन का लिखा हुआ था। और अल्लाह मेहनत को रायगा नहीं फरमाता है बंदों के। तो उसी तारीख में ये बहुत ख़ास वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये बहुत काम की बात है अक्ल वालों के लिए, समझ वालों के लिए। और जिसके पास अक्ल नहीं है, फरासत नहीं है, समझ नहीं है, वो तो कमेंट में उल्टी सीधी बातें लिखते हैं। वो लिखते रहे, हाथी चले बाजार
कुत्ता भूखे हजार। उन लोगों के कमेंट करने से, नेगेटिव बात करने से मेरे सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये काम की बात है तो है बेफजल ही ताला। लेकिन हासिदीन का क्या कहना, हासिदीन तो इस तरह की बात करेंगे ही। हमारे पूरे सूबा बिहार के मुआविन उर्दू मुतरजमीन के उम्मीदवारों ने जो प्यार दिया, जो मोहब्बत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। है एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पहुँचकर, गम नहीं ये गिरेबा है, गिरेजा है चंद पैमाने, गम नहीं ये गिरेजा है चंद पैमाने, निगाह यार सलामत हजार मैखाने। हमारे मोहब्बत करने वाले सलामत है पूरे सूबा बिहार में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये चंद हासिदीन मुखालिफिन जो है, उनके कुछ कहने से, लिखने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है बेफजल। बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आप लोग उदासी के शिकार है कि इमरान सर चले गए। अभी आर्जी तौर से जो डायरेक्टर बहाल हुए हैं वो काम नहीं करेंगे। बहुत सारे भाई ये भी हमारे पास कॉल करके बोले कि लगता है कि अब इलेक्शन के नज़दीक जाकर, यानी मार्च अप्रैल तक जाकर के ज्वाइनिंग लेटर मिलने की उम्मीद है। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की सोच न रखें, इस तरह की बातों पर ध्यान न दें आप, बल्कि ये आर्जी तौर से जो आए हैं डायरेक्टर साहब, इंशाअल्लाह अज़ीम ये भी काम करेंगे। ऐसा नहीं है, सारा काम तो इमरान सर करके गए हैं। जो बचा खुचा मामला है इंशाअल्लाह अज़ीम ये ज़रूर करेंगे। और ये वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो चुकी है। अगर हुकूमत को इलेक्शन से पहले करने का इरादा रहा था मार्च अप्रैल तक, तो हुकूमत जो है ये आयोग में ही आपका रिजल्ट आज भी फंसा रहता। अरे जो आयोग 2.5 साल तक आपके फाइनल मेरिट लिस्ट को उलझा करके रख सकता है, तो क्या वो 2-4 महीना और नहीं रख सकता था? बड़ी आसानी के साथ रख सकता था। लेकिन चूंकि उनके इरादे नेक थे, उन्होंने इरादा बना लिया था हुकूमत ने, आयोग ने, कि अब ज्वाइनिंग लेटर लोगों को दे देना, इसीलिए आपका काम इतना फास्ट हुआ, इतनी तेज़ी के साथ, बर्क रफ्तारी के साथ आपके सारे मामलात हल किए गए। अब एक सिस्टम होता है, सियासी उथल पुथल जो बिहार के अंदर चल रही है, जिसको आप लोगों ने देखा, मुलाहिजा किया लगभग 7-8 दिनों से, समझिए कहीं ना कहीं ये मामला, ज्वाइनिंग लेटर का मामला वहीं से मुतासिर हुआ। चूँकि सिद्धार्थ सर जो है मुतवातिर जो है बिजी रहे, हमारे वज़ीर आला नीतीश कुमार जी के साथ वो बहुत ज़्यादा बिजी रहे, मसरूफ़ रहे, और इधर वो टाइम नहीं दे पा रहे थे, जिसको लेकर के ये काम जो है, इस काम में ताख़िर हुआ। लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीम देर आयत दुरुस्त आयत, अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह की हिकमत है। अल्लाह वही करता है बंदों के हक़ में जो उसके हक़ में ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे लिए ये बहाली 30 और 31 दिसंबर को ज्वाइनिंग लेटर मिलना अल्लाह की तरफ से, ये अल्लाह पाक गैब दा है, गैब की बातों को जानता है, हमारे लिए बेहतर नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये अता नहीं फरमाया। जिस दिन हमारे लिए ये बहाली का लेटर मिलना बेहतर होगा, हमारा रब उसी दिन ये अता फरमा देगा। हमारा रब इस बात पर कादिर है। ये अल्लाह के हुक्म से के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम मोमिनों का इस बात पर एतमाद होनी चाहिए। और रही बात नेगेटिव बातें लिखने से, बोलने से परहेज़ करनी चाहिए, जिससे किसी की दिल शिकनी हो या आत्मविश्वास या मनोबल जिन बातों को लेकर के घटे, वो काम करने से, वो बात बोलने से हमें परहेज़ करनी चाहिए। सहायक उर्दू अनुवादक के उम्मीदवारों, आप जिद्दोजहद में रहें, आप लोग हरकत में रहें, अल्लाह की बारगाह में दुआ और इल्तिजा करते रहें। दुआ से मुक़द्दर बदल जाती है, तकदीर संवर जाता है। इसलिए दुआ करते रहें, दुआ में कमी ना करें, नमाज़ पढ़ते रहें, कुरान की तिलावत करते रहें। और इंशाअल्लाह अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला जिस दिन लिखा होगा अनक़रीब, पूरी उम्मीद की जा रही है कि हफ्ता अशरा के अंदर, यानी 10 दिन के अंदर अंदर, एक हफ्ता के अंदर, 8 से 10 दिन के अंदर अंदर
ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों के हाथों में होगा। मिलने को कल भी मिल सकता है, सोमवार के दिन भी मिल सकता है। बस वही मामला है, कोई गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि सिद्धार्थ सर के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। वह आज सिग्नेचर कर दे, 2 दिन के बाद ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। वो शनिचर के दिन सिग्नेचर करे तो सोमवार के दिन ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा। लिहाजा आप लोग इन बातों पर भरोसा करें, और किसी को भी आप कॉल करके पूछेंगे, मुझसे पूछेंगे या दूसरे सरकर्दा लीडरान से पूछेंगे, यकीन के साथ कोई नहीं बता सकता, है ना। एक कयास ही लगा सकते, एक उम्मीद ही की जा सकती है। लिहाजा मैं, वीडियो लंबी हो रही है, लिहाजा मैं इन्हीं चंद जुमलों के साथ अपनी बातों को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो तक अलाउद्दीन रिजवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के साथ जैसा अपडेट होगा आप लोगों की बारगाह में हाजिर होंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, यही हमारी मेहनत है, यही हमारी मजदूरी है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।